सिलेबस बहुत वास्ट है और एग्जाम के लिए टाइम बचा है बहुत कम। तो इसमें सभी लोगों की एक ही क्वेरी आ रही है कि इतने कम टाइम में पूरे सिलेबस को रिवाइज कैसे करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिवाकर पारिक और मैं एसएससी सीजीएल 2025 से सिलेक्टेड और अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि हमें पूरे सिलेबस को रिवाइज कैसे करना है, इसका रोड मैप कैसे रहने वाला है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एसएससी का प्री लगभग सितंबर मिड या एंड तक हो सकता है। तो मोटा मोटा हमारे पास 50 दिन तो एटलीस्ट बचे ही हैं। तो इसके अंदर हमें पूरा सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है, क्या हमारा रोड मैप रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप भी पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और चीजों को नोट करते रहो। सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान सब्जेक्ट रीजनिंग के बारे में, जिसमें कोई भी स्टूडेंट आराम से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकता है। बहुत ही सिंपल चीज करनी है, रोज एक एडिक्विटी बेस्ड सेक्शनल मॉक लगाना है। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उसके क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ रहे हैं, यूट्यूब पे जाओ, मैथ्स मैनिया का या तो उस टॉपिक का वन शॉट देख लो या पीयूष सर की उस टॉपिक की क्लास ले लो। बस आपको स्पेसिफिक टॉपिक को ही देखना है, दूसरे टॉपिकों पे नहीं जाना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज जो मॉक होते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह पे, वो मॉक लगा देना है। तो उससे आपका वो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग में बस आपको इतने करना है, इससे आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। अब दूसरा सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स। आप सबसे पहले मेक श्योर करो कि हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं। अगर नहीं बना रखे तो अगले 2-3 दिन में पहले उनके पूरे शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड फॉर्मूला। बस आपको शॉर्ट नोट्स में इतना ही लिखना है। एंड रोज दो तीन टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करते रहने हैं। आपको 2-3 टॉपिक के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में मुश्किल से आपको आधा मिनट लगेगा। इससे एक तो आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे क्योंकि आप रोज रिवीजन कर रहे हो। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको सबसे पहले सभी चैप्टर को 5-6 ग्रुप के अंदर बांट लेना है। एंड हर ग्रुप में लगभग 4 चैप्टर होने चाहिए। सबसे पहले एक ग्रुप पकड़ो, उसके सभी चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन ईच आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए उसके अंदर भी, जिससे आपको मिक्स प्रैक्टिस की हैबिट हो जाएगी। एंड एग्जाम एंड मॉक के अंदर आपको मिक्स क्वेश्चन देख के अजीब नहीं लगेगा। एंड इनमें आपको जो भी क्वेश्चन मुश्किल लगे, टाइम टेकिंग लगे या क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, तो तुरंत जाके उसका सॉल्यूशन देखो। उसके अंदर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस क्वेश्चन को मार्क कर लो या उसको लिख लो। इस तरह से आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन का एक डाटा होगा जिसे आप मल्टीपल टाइम सोल्व कर चुके होंगे, देख चुके होंगे, जिससे एग्जाम के अंदर जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर भी आपको एज मिल जाएगी। एंड रोज आपको आधा घंटा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसके ऊपर जो कैलकुलेशन की क्विजेज आती हैं, या जो एक इंस्पेक्टर 40 करके बुक आती है उसके अंदर टाइप वाइज प्रैक्टिस दे रखी है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस दैट्स इट। मैथ्स के लिए आपको इतना ही करना है, इससे आपका मैथ्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। इसके अंदर आपको 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, 120 रूल, 100 रूल, बहुत सारे इस तरह की क्लासेज हैं यूट्यूब पे। उनमें से आपको कोई भी क्लास ले लेनी है एंड उसके नोट्स बना लेने हैं। उससे क्या होगा कि नोट्स आपके बहुत ही कंसाइज बन जाएंगे एंड इससे आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। एंड इंग्लिश में भी सेम मैथ की तरह टॉपिक्स को ग्रुप्स के अंदर बांट लेना और उनकी मिक्स प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन हार्ड लगे उसको नोट डाउन कर लेना है और उसको बार बार पढ़ना है। तो इससे सेम वैसे आपके पास डाटा बन जाएगा मुश्किल क्वेश्चंस का, और एग्जाम के अंदर आपको उनके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रोज एक इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से उनका एक एडिटोरियल करना है, जिससे पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग हो जाएगा। वोकेब के लिए आपके पास जो भी सोर्स है उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। उसका आपको मैं तरीका बता देता हूँ। उसको आपको लगभग 4 बार के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट टाइम में सभी वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है एंड जब नेक्स्ट टाइम उनको पढ़ो तो जिन वर्ड्स में दिक्कत आ रही है, जो वर्ड्स आपको याद नहीं रहे, भूल रहे हो, उनको आप अंडरलाइन कर लो। और उससे अगली बार पढ़ो तो बस उन अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को पढ़ना है एंड उनमें जिन वर्ड्स में दिक्कत आ रही है उनको आप हाईलाइट कर लो। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तो उन हाईलाइट किए हुए वर्ड्स को पढ़ो, उनमें जिनमें दिक्कत आ रही है उनको मार्क कर लो एंड नेक्स्ट टाइम बस उन मार्क किए हुए वर्ड्स को पढ़ो। इस तरह से आपकी पूरी वोकेब कवर हो जाएगी। दैट्स इट। ये हमारे इंग्लिश का पूरा रिवीजन का फॉर्मूला रहेगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जीके के बारे में। देखो, अगर आपके पास अच्छा सोर्स है या नोट्स हैं तो उनको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, उनका रिवीजन करते रहो। वरना मैं एक तरीका बताता हूँ, उसे फॉलो करके देख लो। परमार सर की एक प्लेलिस्ट है FRB 2.0 करके, उसमें सर ने कुछ इस तरह से माइंड मैप से पढ़ा रखा है जिससे चीजें सीक्वेंस के अंदर याद हो जाती है और बहुत कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। एंड जिन चैप्टर के FRB लेक्चर नहीं है उनके आपको वन शॉट लेक्चर है जो परमार सर के यूट्यूब चैनल पे, वो देख लेने हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, जिसके लिए स्टूडेंट की सबसे ज्यादा क्वेरी रहती है कि इसको कैसे कवर करें। देखो, एसएससी का करंट अफेयर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप श्योर नहीं हो सकते कि आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर लाओगे या इसके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे या मैं इस सोर्स से पढ़ लूंगा तो मेरे पूरे नंबर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक आसान सी चीज करनी है कि जब एग्जाम की डेट आ जाए उसके बाद में कोई भी ईयरली मैगजीन ले लेना
एंड उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, बस एग्जाम से पहले उसको एक बार पूरा पढ़ लो। आपने रिसेंट में चीज़ें पढ़ी होंगी तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, आप भूलोगे नहीं। एंड एग्जाम में आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। बस जीके के लिए आपको इतना ही करना है। अब बात करते हैं एसएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे जरूरी चीज फुल मॉक की। तो हमें हफ्ते में लगभग 4 से 5 दिन जो प्रीवियस ईयर बेस्ट फुल मॉक होते हैं वो देने हैं, और बाकी बचे हुए 2-3 दिन के अंदर हमें लाइव टेस्ट जो आते हैं आरबी एंड ओलिव बोर्ड पंडित जैसे प्लेटफॉर्म पे, वो लाइव टेस्ट देने हैं। एंड उसका एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है। जो भी मुश्किल क्वेश्चन है उनको नोट कर लेना है, आपके हर टेस्ट में कितने मार्क्स आए उनको नोट करके आपको उनको ट्रैक करना है कि आपका कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड जो मुश्किल क्वेश्चन आपने लिखे हैं उनको आपको मल्टीपल टाइम सोल्व करना है। एंड अगर आपको दिक्कत हो रही है कि टेस्ट को कैसे एनालिसिस करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एनालिसिस के ऊपर वीडियो ले आऊंगा कि टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, तो आप उसको देख लेना, उससे आपकी ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई हैं ऑनेस्टी से उन सब चीज़ों को कर लेना, आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि इतना सारा मटेरियल बता दिया एंड डेली इतनी सारी चीज़ें करने बता दी, अब एक दिन में इतनी चीज़ें हो ही नहीं पाएगी, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेंदी हो गई चीज़ें। तो इसके लिए भी मैं आपको टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल के लिए आपको ये एक फुल वीडियो ले आऊंगा जिसके अंदर बता दूंगा कि चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करना है, डेली के टारगेट्स कैसे कैसे रखने हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर मैं छोटे छोटे वीडियो रील्स टाइप डालता रहता हूँ, जो क्विक टिप्स होती है वो देता रहता हूँ, तो आप इस इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो भी डाउट है वो कमेंट के अंदर लिख सकते हो, मैं उसको आपको रिप्लाई देके क्लियर कर दूंगा, या कोई भी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए उसका कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।